अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आई होप कि बेटा आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमने जो है अपना लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करना है। लेक्चर नंबर 5 में जो है वो हमने लास्ट लेक्चर नंबर 4 में हमने अपनी एक्सरसाइज नंबर 7.2 को कंप्लीट किया था। अब एक्सरसाइज नंबर 7.3 करने से पहले हमें कुछ चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। तो वही चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 5 में कि हमारे पास को टर्मिनल एंगल्स क्या होते हैं, एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में कब होता है आपके पास, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ कौन कौन सी हैं। ठीक है बेटा। ओके, सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ जी, व्हाट इज़ को टर्मिनल एंगल। कि को टर्मिनल एंगल क्या है आपके पास। तो उसकी डेफिनेशन देखें, 2 आर मोर देन 2 एंगल्स, 2 या 2 से ज़्यादा ज़ाविये, हैविंग द सेम इनिशियल एंड टर्मिनल साइड, जिनकी इनिशियल साइड यानी कि जहाँ से ज़ाविया शुरू हो रहा है वो वाली साइड, एंड द टर्मिनल साइड, और जहाँ पर ज़ाविया ख़त्म हो रहा है वो वाली साइड जो है वो दोनों की सेम हो। यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा एंगल्स ऐसे जिनकी इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड जो है वो आपके पास सेम हो, तो वो आपके क्या कहलाएंगे, को टर्मिनल एंगल्स। तो वो 3 भी हो सकते हैं, 5 भी, 100 भी, 1000 भी को टर्मिनल एंगल्स बन सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखें मैंने 2 एंगल्स बनाए हैं। देखो ये एंगल क्या है मेरे पास, AOB, दिस एंगल इज थीटा। तो इस एंगल की देखें इनिशियल साइड क्या है, जहाँ से एंगल शुरू हो रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है, तो इसकी इनिशियल साइड है OA, और ये ख़त्म कहाँ पे हो रहा है, इस टर्मिनल साइड क्या है इसकी OB, तो ख़त्म यहाँ पे हो रहा है। इट्स मीन इस एंगल की टर्मिनल साइड क्या है आपके पास, OB। अब एक एंगल और मैंने यहाँ पे बनाया, देखिए ये एंगल जो है ये भी मेरे पास, इसकी इनिशियल साइड भी क्या है, OA, जहाँ से ये एंगल शुरू हो रहा है, और ख़त्म कहाँ पे हो रहा है, ये भी इसी साइड पे आके OB के ऊपर ख़त्म हो रहा है। लेकिन ये एंगल क्या है, ये एक पूरी रेवोल्यूशन अपनी कंप्लीट करता है, पूरा चक्कर। यानी कि ये एंगल जहाँ से शुरू हुआ था इसने एक चक्कर पूरा कंप्लीट किया वहाँ तक, उसी लाइन तक, फिर आगे ये एंगल जाके यहाँ पे ख़त्म हुआ। इट्स मीन कि जब कोई भी आपके पास जो एरो है, या आपके पास आप एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करते हैं, एक पूरा चक्कर मुकम्मल करते हैं, तो आप 360 डिग्री का एंगल कवर करते हैं। कितना एंगल कवर कर लेते हैं, 360 डिग्री, या जिसको हम 2 पाई भी बोलते हैं रेडियन में। तो इट्स मीन ये जो एंगल बनेगा इसका, ये बन जाएगा 2 पाई प्लस थीटा, क्योंकि देखो यहाँ से एंगल शुरू हुआ तो यहाँ तक 2 पाई प्लस फिर ये वाला थीटा एंगल जो इसके इक्वल है, तो इट्स मीन ये क्या बन गया, 2 पाई प्लस थीटा। यानी कि अब ये एंगल और ये एंगल दोनों डिफरेंट एंगल्स हैं, लेकिन इनकी इनिशियल और टर्मिनल साइड सेम है, तो ये को टर्मिनल एंगल्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, को टर्मिनल एंगल्स। ठीक है। तो उसके बाद देखें बेटा, टाइप्स ऑफ को टर्मिनल एंगल्स। यहाँ पर आपके पास को टर्मिनल एंगल्स की 2 टाइप्स होती हैं। एक होता है पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल, और एक होता है आपके पास नेगेटिव को टर्मिनल एंगल। ठीक है। और पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल्स कैसे निकालना है, या फिर आपने नेगेटिव को टर्मिनल एंगल किस तरह से फाइंड आउट करना है, वो हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं अभी। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे आपको एक जनरल फार्मूला बताना चाहता हूँ। जो को टर्मिनल एंगल्स का जनरल फार्मूला है वो आपके पास है थीटा प्लस 2k पाई, और यहाँ पर ये जो k है ये कोई कांस्टेंट नंबर होगा, यानी कि इंटीजर होगा। k क्या होगा आपका, इंटीजर। 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, -5 हो सकता है, या -10, कुछ भी आपके पास आ सकता है। ठीक है। सो थीटा प्लस 2k पाई इज जनरल फार्मूला फॉर को टर्मिनल एंगल। ओके बेटा, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ टू डिटर्मन पॉजिटिव एंड नेगेटिव को टर्मिनल एंगल। हम अपना पॉजिटिव और नेगेटिव को टर्मिनल एंगल जो है वो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने 2 कंडीशंस डिफाइन की हैं कि इफ़ थीटा इज़ लेस देन 360 डिग्री, अगर आपका जो थीटा एंगल है वो 360 डिग्री से छोटा है, तो उसका जो पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल आपने निकालना है वो कैसे निकालना है कि वो जो भी आपको एंगल गिवन होगा उसमें 2 पाई या 360 डिग्री को ऐड कर दें। यानी कि अगर आपको एंगल दे दिया जाता है 75 डिग्री, या आपको थीटा दे दिया गया 75 डिग्री, और आपसे कहा जाता है कि इसका पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल निकालें, तो अब देखें बेटा ये जो एंगल है 75 डिग्री, ये आपका 360 डिग्री से स्मॉलर है, छोटा है उससे।
तो इसका जब आपने पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल निकालना है तो वो आपने कैसे निकालना है कि जस्ट ये जो एंगल गिवन है 75 डिग्री, इसमें आप 360 डिग्री को ऐड कर दें। तो जब 360 डिग्री को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 435 डिग्री, यानी कि अब ये जो 435 डिग्री है ये इसका क्या कहलाएगा, 75 का पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल। क्या कहलाएगा, पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल। ठीक है, उसके बाद अगर आप इसका नेगेटिव को टर्मिनल एंगल निकालना चाहते हैं तो नेगेटिव को टर्मिनल के लिए आपने क्या करना है कि जो आपका 2 पाई है यानी कि 360 डिग्री को आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है, उसमें से जो एंगल गिवन होगा उसमें से आपने 360 डिग्री को क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट। या फिर अनदर वर्ड्स आप ये कह सकते हैं कि जो आपको एंगल गिवन होगा उसमें आपने -360 डिग्री को ऐड कर देना है या फिर -2 पाई रेडियन को ऐड कर देना है। ठीक है, तो अब अगर 75 का मैं नेगेटिव को टर्मिनल एंगल निकालूं तो 75 का नेगेटिव को टर्मिनल एंगल कैसे निकलेगा, 75 डिग्री -360 डिग्री। ठीक है, यानी कि उसमें से आपने 360 डिग्री को माइनस कर देना है 75 में से, तो वो आपका क्या निकल आएगा, नेगेटिव को टर्मिनल एंगल। तो अगर देखा जाए तो अब इसका नेगेटिव को टर्मिनल एंगल बनता है आपके पास -285 डिग्री। तो ये बेटा आपके पास इसका क्या आ गया, नेगेटिव को टर्मिनल एंगल आ गया। क्लियर, समझ आ गई आपको। ओके, उसके बाद देखें कि अगर आपका एंगल 360 डिग्री से ग्रेटर है, बड़ा है 360 डिग्री से, तो फिर आपने जो है वो इसका पॉजिटिव और नेगेटिव को टर्मिनल एंगल किस तरह से निकालना है। तो उसका मैंने बताया कि अगर आपका एंगल 360 डिग्री से ग्रेटर आ जाए तो आपने क्या करना है, उस एंगल को आपने 360 पे डिवाइड कर देना है। क्या कर देना है, डिवाइड। देन वी डिवाइड थीटा बाय 360 डिग्री एंड जो रिमाइंडर आएगा आपका, यहाँ पे देखिए वर्ड क्या है, रिमाइंडर, यानी कि जो बाकी बच जाएगा 360 डिग्री पे उस एंगल को डिवाइड करने के बाद जो बाकी बचेगा वो उसका क्या होगा, पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल। और फिर नेगेटिव कैसे निकालना है, एंड रिमाइंडर -360 डिग्री। ये जो मैंने एक चीज़ यहाँ पे लिखी है, जो आपका रिमाइंडर आएगा उसमें से आपने 360 डिग्री को माइनस कर देना है, तो वो उसका क्या निकल आएगा, नेगेटिव को टर्मिनल एंगल निकल आएगा। फॉर एग्जांपल आपको एंगल दे दिया जाता है 795 डिग्री का। कितना एंगल दे दिया जाता है, 795 डिग्री, आपको थीटा दे दिया गया। अब देखिए ये जो आपका थीटा है इट इज़ ग्रेटर देन 360 डिग्री, ये एंगल 360 डिग्री से बड़ा है। आपसे कहा जाता है कि 795 डिग्री का आप पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल भी निकालें और नेगेटिव को टर्मिनल एंगल भी निकालें। तो उसके लिए क्या करना है आपने, बेटा आपने 795 को पहले डिवाइड कर देना है किसके ऊपर, 360 डिग्री पे। तो ये आएगा 362 आर 720 और बाकी क्या बच गया आपके पास यहाँ पर 7 and 5, तो 75 डिग्री बच गया आपके पास। ठीक है, तो यानी कि आपके पास ये जो 75 डिग्री बचा है इट इज़ योर पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल। ये क्या होगा, इसका पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल होगा आपका। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 75 डिग्री। अब इसका नेगेटिव को टर्मिनल आपने कैसे निकालना है, नेगेटिव को टर्मिनल एंगल वो कैसे निकालना है, ये जो आपका रिमाइंडर आया है इसमें आपने 360 डिग्री को माइनस कर देना है। जब माइनस करेंगे तो माइनस का 285 डिग्री, तो ये बेटा आपके पास इसका नेगेटिव को टर्मिनल एंगल निकल आएगा। आई होप कि आप समझ के होंगे, आपको समझ आ गई होगी कि आपने पॉजिटिव को टर्मिनल और नेगेटिव को टर्मिनल एंगल किस तरह से निकालना है। सेम एज इट इज़ अगर आपको ये एंगल नेगेटिव में दिया हुआ है थीटा, तो उसके लिए भी यही कंडीशंस आपने फॉलो करनी है। क्लियर बेटा, ओके। नेक्स्ट हमने पढ़ना है कि व्हाट इज एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। कोई भी एंगल जो है वो स्टैंडर्ड पोजीशन में कब होता है। तो देखें डेफिनेशन लिखी है, एन एंगल इज सेड टू बी इन स्टैंडर्ड पोजीशन इफ इट्स, ये जो इनिशियल साइड है उस एंगल की जो इनिशियल साइड यानी कि यहाँ से जहाँ से एंगल ने शुरू होना है वो इनिशियल साइड उसकी क्या हो, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्या हो बेटा आपके पास, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। एंड वर्टेक्स इज ओरिजिन,
और उसका जो वर्टेक्स है यानी कि जो कॉमन एंड पॉइंट होता है इनिशियल और टर्मिनल साइड का, वो कहाँ पे होना चाहिए, आपका ओरिजिन पे होना चाहिए। अब देखिए ये बेटा आपके सामने मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाए हैं, ठीक है। तो ये मैंने इनिशियल साइड देखा, एंगल यहाँ से पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट हुआ और यहाँ पर आके इसकी ये जो इनिशियल रे है ओ ए कह दें चले इसको, दिस ओरिजिन इज ओ ए जो है इसकी टर्मिनल रे है। तो इनिशियल रे क्या है, ओ बी इज इनिशियल रे विच इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, जो कि उसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। उसकी टर्मिनल रे क्या है, ओ ए। तो ये जो एंगल अब बन रहा है ना आपके पास अल्फा, दिस एंगल इज इन स्टैंडर्ड पोजीशन, क्योंकि इसकी इनिशियल रे जो है, इनिशियल साइड जो है एंगल की वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और इसका ये जो वर्टेक्स है ये देखें ओरिजिन पे आ रहा है, ठीक है। सिमिलरली ये एंगल बनाया हुआ है मैंने, ये एंगल भी देखें यहाँ से शुरू हो रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से और उसकी टर्मिनल रे ये है और इन दोनों का रेज का यानी कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड का जो कॉमन पॉइंट है वो क्या है, ओरिजिन ये वाला। सो दिस एंगल इज आल्सो इन स्टैंडर्ड पोजीशन, ठीक है। तो एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में उस वक्त होगा जब उसकी इनिशियल साइड क्या हो, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और उसकी टर्मिनल साइड क्या हो आपके पास, वो किसी भी क्वाड्रेंट में आ सकती है, लेकिन जो उसकी इनिशियल और टर्मिनल साइड का जो वर्टेक्स है वो कहाँ पे आना चाहिए, वो ओरिजिन पे होना चाहिए आपका। क्लियर बेटा, समझ आ गई आपको एंगल जो है वो स्टैंडर्ड पोजीशन में कब होता है। ओके, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को जो हमने डिफाइन करना था, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए देखें मैंने यहाँ पर एक यूनिट सर्कल ले लिया। क्या ले लिया, यूनिट सर्कल, और इसका जो सेंटर है वो ओ पॉइंट है। वो पॉइंट कौन सा है जी, ओ, दिस पॉइंट इज सेंटर इज कॉल्ड ओ। अब देखें तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर मैंने ये सर्कल यूनिट सर्कल ले लिया, ठीक है। तो ये मैंने कोई से पॉइंट्स ले लिए, दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज सी एंड दिस पॉइंट इज डी। अब डेफिनेटली सर्कल के सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो रेडियस कहलाता है। इट्स मीन ये वाला डिस्टेंस ओ ए ये भी 1 होगा, ओ बी भी 1 होगा, ओ सी भी 1, ओ डी भी 1, और ये ओ पी जो डिस्टेंस बनेगा। अब पी जो है मैंने कोई पॉइंट ले लिया सर्कल की बाउंड्री के ऊपर जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स एंड वाई, और फिर मैंने क्या किया, यहाँ पी से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर दी नीचे जो कि एक्स एक्सिस को पॉइंट ई के ऊपर आके मिल रही है, इस पॉइंट पे, पॉइंट ई के ऊपर, ठीक है। तो अब ये आपके पास एक ट्राइंगल बन गई और थीटा इज द एंगल। तो ये जो पॉइंट पी एक्स वाई है इसका मतलब ये है कि इसका एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस क्या है, एक्स, और वाई डिस्टेंस क्या है, ये वाई क्या शो करता है कि इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है अलोंग द वाई एक्सिस वो क्या है आपके पास, वाई है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें जो साइन थीटा है बेसिकली वो आपने बेटा फिजिक्स में भी पढ़ा हुआ है, वो रेशो होती है किसकी, आप अब यहाँ पे देखिए एक राइट ट्राइंगल बन रही है ना आपके पास। सो साइन थीटा इज अ रेशो ऑफ परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा आपका किसके बराबर आ गया, आपका परपेंडिकुलर क्या है, वाई, परपेंडिकुलर क्या है, वाई। सो वाई ओवर हाइपोटेनियस आपका क्या है, एक्स। तो ये आपका क्या आ गया, एक्स आ गया, ठीक है। सो आपकी रेशो यानी कि साइन थीटा क्या होगा आपका, उसका फार्मूला क्या बनता है, वाई ओवर एक्स बनता है, ठीक है। या आप इन अदर वर्ड्स कह सकते हैं, सॉरी हाइपोटेनियस होता है ना, सॉरी आपके पास ये जो अगर हाइपोटेनियस है ओ पी, इसको मैं किसका नाम दे दूं, आर का, ठीक है। ये डिस्टेंस जो बनता है ना ओ से पी तक, दिस इज योर रेडियस, ये आपका रेडियस है। तो क्योंकि सेंटर से ये सर्कल के ऊपर ही पॉइंट आ रहा है, तो सर्कल के सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस रेडियस कहलाता है, तो इसको मैंने आर से डिनोट कर दिया। अब साइन थीटा होगा आपका वाई ओवर हाइपोटेनियस क्या है, आर, ठीक है, और आर बेसिकली आपका 1। तो ये आपके पास फार्मूला डेवलप हो गया साइन थीटा का। साइन थीटा किसके बराबर आएगा, वाई ओवर आर के। सिमिलरली कोस थीटा किसके बराबर होता है आपका, बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो बेटा बेस आपकी क्या है, बेस है एक्स, इस ट्राइंगल की ओ ई पी की बेस क्या है, एक्स, और हाइपोटेनियस क्या है आपका, आर। तो इसका फार्मूला कोस थीटा का क्या हो गया आपके पास, सो कोस थीटा इज इक्वल टू एक्स ओवर आर, ठीक है बेटा।
अब टेन थीटा जो है आपका, टेन थीटा बराबर होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू, वो बराबर होता है जी परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर है आपका y और बेस है आपकी x। तो टेन थीटा किसके बराबर आ गया आपका y ओवर x के। और बाकी इसके इन्वर्स फंक्शंस हैं। साइन का जो रेसिप्रोकल है वो क्या होगा कोसेकेंट, कोस का रेसिप्रोकल क्या होगा सीकेंट, और टेन का रेसिप्रोकल क्या होगा कोटेंजेंट होगा। ठीक है, यानी कि साइन थीटा अगर y ओवर r है तो कोसेकेंट थीटा इसका रेसिप्रोकल होगा, यानी कि r ओवर y। सीकेंट थीटा r ओवर x और कोटेंजेंट थीटा क्या होगा आपका x ओवर y। तो ये बेटा टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं आपकी, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेकेंट थीटा, सीकेंट थीटा एंड कोटेंजेंट थीटा। ठीक है बेटा, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम अगले लेक्चर में जो है वो इनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज नंबर 7.3 को सोल्व करेंगे। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।